हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का यह सब्जेक्ट है। इसमें हम यूनिट सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट सेकंड में हमने अभी तक जो बात करी है बीफ केमिस्ट्री एंड रोल ऑफ प्रोटीन, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, रोल एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। फिर हमने पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स के बारे में बात करी, अमीनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड और स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का, जिसमें एक कार्बन एटम होता है। उसके सराउंडिंग में आप देखेंगे तो उससे तीन ग्रुप मिले होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH बॉन्ड और एक NH2 और एक R। इस तरह से हम देखेंगे, इसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन एटम। यदि इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा चेंज करें तो इस तरह से आपने को देखने को मिलेगा, जहां पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस कार्बन एटम से मिला है, एक NH2 मिला है और एक R ग्रुप। R ग्रुप आपका कुछ भी हो सकता है, एलिफेटिक, एरोमेटिक, कोई सा भी ग्रुप। इस R ग्रुप में जैसा चेंजेस होता है इस तरह से आपके अमीनो एसिड में चेंजेस होता है। वो उस अलग अलग तरह के अमीनो एसिड होते हैं। आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर रहेगा अमीनो एसिड का वो ये रहेगा। यदि हम बात करते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड का, न्यूट्रल अमीनो एसिड की बात करेंगे तो हम इसको क्लासिफिकेशन में भी डिस्कस कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। यदि क्वेश्चन बड़ा है तो आप वहां पर क्लासिफिकेशन के साथ साथ स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। और यदि आपसे स्ट्रक्चर पूछा गया तो आप कुछ इस तरह से याद रखेंगे। एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने बात करी थी कि यहाँ पर R होता है। जब यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर R है तो हम क्या देखेंगे, CH COH NH2। ये तो हमारा क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर तो रहना ही है। इसमें से R में हमने जब R को रिप्लेस करके H आया तो इसको बोलते हैं हम ग्लाइसिन। अब जो दूसरा हमारा है एलानिन, तो एलानिन में आपको कुछ नहीं करना है, H को रिप्लेस करना है और CH3 ऐड करना है, यानी कि एक मिथाइल और ग्रुप ऐड हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम एलानिन। इस तरह से आप याद करते हुए चलेंगे। तीसरा ग्रुप यदि हम बात करते हैं सेरिन, सेरिन में देखेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर वही रहा। CH3 की जगह पे क्या आ गया, CH2OH, CH2OH। यहां पर एक हाइड्रोजन एटम हटकर OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। ये आपका सेरिन का स्ट्रक्चर हो गया। अब वहीं बात करें थ्रियोनिन की, थ्रियोनिन में क्या रहेगा, आपका जो CH2OH है ये CH2OH तो सेम रहेगा, ये रहा CHOH, एक हाइड्रोजन हटा और एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया। आपको इस तरह से चेंजेस करना है। यहां पर क्या हो गया, थ्रियोनिन की यदि बात करेंगे तो ये बेसिक स्ट्रक्चर यही रहा, CHOH और CH3। इसमें एक CH3 ग्रुप आके और ऐड हो गया। वेलिन की यदि हम डिस्कस करते हैं, वेलिन क्या होता है, तो वेलिन में जो बेसिक स्ट्रक्चर वो सेम रहा। R की जगह पे आपका जो ये CH है, ये वाला पार्ट, इसको आप दो मिथाइल ग्रुप इस कार्बन एटम से हम ऐड कर देंगे, CH3 CH CH3, ये ऐड हो गया तो ये आपका हो गया वेलिन। इसी तरह से हम बात करेंगे ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन की। ल्यूसिन की जब हम बात करेंगे तो ये तो हमारा चेन ठीक रहा है। अब इसमें हम 1, 2, 3 और 4 कार्बन एटम और ऐड करेंगे तो किस तरह से CH3 CH, CH3 और CH, इसी कार्बन एटम से दो कार्बन आके जुड़ जाएंगे, दो मिथाइल ग्रुप। यहां पर क्या होगा, ये जो CH2 ग्रुप है इससे आपका एक मिथाइल ग्रुप जो यहां ऐड है वो यहां ऐड हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम आइसोल्यूसिन। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखा है, सेम प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में ये डिफरेंस रहता है। उसी तरह से ल्यूसिन में ये जो मिथाइल ग्रुप है ये यहां से निकलकर यहां आ जाएगा, इसी को हम बोलेंगे और ये चेन आपकी सीधी हो जाएगी। तो यही स्ट्रक्चर है। ये एक बार ल्यूसिन याद रख लिया तो आइसोल्यूशन अपने आप याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एसिडिक अमीनो एसिड की। एसिडिक अमीनो एसिड में हमारे पास दो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। यदि एस्पार्टिक एसिड की बात करें तो एस्पार्टिक एसिड में हम क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर में CH2OH, यदि CH2 C डबल बॉन्ड COH यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड और ऐड कर देते हैं, इस CH को इसको सेम इधर कर देते हैं CH2COH, तो ये आपका एस्पार्टिक एसिड हो जाता है। और यदि आपको ग्लूटामिक एसिड बात करना है तो इसमें एक CH2 ग्रुप और बढ़ा देंगे, एक CH2 ग्रुप और बढ़ गया तो ये क्या हो गया, ग्लूटामिक एसिड। इसलिए आपको एसिडिक अमीनो एसिड में याद रखना, एसिडिक है तो एसिड ग्रुप आ गया COH। अब एस्पार्टिक एसिड में बात करेंगे तो CH2COH ऐड करना है और ग्लूटामिक एसिड की बात करेंगे तो CH2 CH2 और
COH, ये आपको ऐड करके रखना है। ये आपका एसिडिक अमीनो एसिड हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक अमीनो एसिड की। अब बेसिक अमीनो एसिड यानी कि यहां पर क्या आएगा, NH2 ग्रुप ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा। जब NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो हमारी बेसिक चेन रही CH, COH और NH2। ये तो वैसे R की जगह पे क्या आएगा, CH2 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 तीन बार, CH2 होल थ्राइस यानी CH2 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 तीन बार। फिर आपका NH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड NH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड NH। और यहां पर आएगा आपका सिंगल बॉन्ड, ये मिस्टेक से डबल बॉन्ड हो गया यहां पर आएगा सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड N और उससे सिंगल ये NH2, यहां पर C डबल बॉन्ड NH, ठीक है। ये इस तरह से रहेगा आपका आर्जिनिन का स्ट्रक्चर। और बात करते हैं हम लाइसिन के स्ट्रक्चर की, तो लाइसिन के स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये जो CH2 ग्रुप है ये 4 बार रहेगा। इतना अंतर रहेगा कि ये CH2 ग्रुप 3 की बजाय यहां 3 बार था, यहां 4 बार रहेगा। और यहां पर क्या था, 2 NH ग्रुप एक्स्ट्रा थे, तो यहां पर 2 NH ग्रुप एक्स्ट्रा ना होकर सिंगल एक NH ग्रुप ये जो है ये रहेगा। ये हो गया आपका लाइसिन का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं सल्फर कंटेनिंग, इसके बाद आती है सल्फर कंटेनिंग। तो सीधी सी बात है, सल्फर कंटेनिंग के हमारे 3 एग्जांपल है, तीनों में सर रहेगा। सिस्टाइन की बात करते हैं, सिस्टाइन की बात करेंगे तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में आप CH2SH सल्फर आपने ऐड कर दिया। और सिस्टीन की बात करते हैं तो क्या होगा, यहां पर 2 सल्फर ग्रुप ऐड हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा आपका CH2 यहां तक का सेम ऐसा का ऐसे ही, और आप इधर कर देंगे उसमें सेम यही ग्रुप जो रहेगा ये फिर से इधर ऐड हो जाएगा। कैसे, SCH2CH COH, ये बेसिक स्ट्रक्चर वही आपका यहां रहेगा SCH2, ये आपने ऐड करा और यही स्ट्रक्चर उठा के वापस इधर रख दिया, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COH CH NH2, ये आपका हो गया सिस्टीन। और मिथियोनिन, मिथियोनिन की बात करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर में आपका CH2 सल्फर और CH3 इस तरह से आपका ऐड हो जाएगा। एरोमेटिक अमीनो एसिड यानी कि एरोमेटिक रिंग इसमें आ जाएगी। तो फिनाइल एलानिन में क्या होगा, फिनाइल एलानिन की बात करेंगे तो CH2 ग्रुप के साथ एक बेंजीन रिंग आके ऐड हो जाएगा। टायरोसिन, टायरोसिन का स्ट्रक्चर सेम रहेगा लेकिन यहां पर आपका OH ग्रुप आकर इसमें ऐड हो जाएगा। अब ट्रिप्टोफेन की बात करेंगे, ट्रिप्टोफेन में क्या होगा, आपका एक बेंजीन रिंग के बीच में 5 मेंबर्ड रिंग एक आ जाएगी। यहां से आपने ऐड करा ये बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें R की जगह रिप्लेस करा आपने CH2 C CH NH और ये आपका बेंजीन रिंग, ये हो जाता है आपका ट्रिप्टोफेन, ठीक है। ये ट्रिप्टोफेन का आपका स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड की, यानी कि इसमें जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे वो पूरे हेट्रोसाइक्लिक रिंग में रहेंगे। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं वो ये रहा, CH COOH और ये NH2, यहां से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है इसलिए यहां से NH हो जाएगा NH2 की जगह, ठीक है। इसमें क्या ऐड करा हमने, इसमें ऐड करा CH2 CH2 CH2, ये आपका 5 मेंबर्ड रिंग में हो गया। तो ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक रिंग में हो गया, इसको हम बोलते हैं प्रोलीन। फिर हाइड्रोक्सी प्रोलीन, प्रोलीन सेम स्ट्रक्चर याद रखना है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन मतलब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो ये आपका OH ग्रुप जो है ये यहां पर ऐड हो जाएगा, ये आपका हाइड्रोक्सिल प्रोलीन हो गया। अब हिस्टिडीन की बात करेंगे तो हिस्टिडीन में क्या रहेगा, हिस्टिडीन में आपका एक नाइट्रोजन एटम इंक्रीज हो जाएगा। ये सेम स्ट्रक्चर, ये आपका सेम स्ट्रक्चर लगभग यहां पे आपने CH2H करा, 5 मेंबर्ड रिंग में NH CH और फिर N और CH, ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, इस तरह से आपका एक 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। ये हो गया आपका हिस्टिडीन। ये क्लासिफिकेशन के साथ भी आप यदि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो काफी बेहतर रिजल्ट आने की संभावना है, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और यदि आपको स्ट्रक्चर पे भी किसी भी एक ड्रग का स्ट्रक्चर भी पूछते हैं, यानी कि आपसे एक अमीनो एसिड का भी स्ट्रक्चर पूछते हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। रेफरेंसेस की बात करेंगे तो हमारा बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी बाय डॉक्टर एन मुरुगेश सबसे बेहतर बुक मुझे लगती है, और गूगल से मैं सब कुछ लेता हूँ। यदि आप में से अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।